हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 8 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बिकम द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उदय उमेश ललित बनने वाले हैं। भारत के नए सीजीआई ये बनने वाले हैं। डिटेल से बात करें तो जस्टिस उदय उमेश ललित 27 अगस्त को देश के 49th नंबर के जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसके रूप में ये शपथ लेने वाले हैं और 2 महीने 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिन तक सुप्रीम कोर्ट की ये अगुवाई करेंगे। जस्टिस यूयू ललित 9 नवंबर को रिटायर होंगे। इसके बाद देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पद संभालने वाले हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ठीक 2 साल 10 नवंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे। टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हम बात करें। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जो पहले सीजीआई थे ये कौन थे? एच जे कानिया थे। टू whom does the Chief Justice of India submit his resignation? तो ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाउ लॉन्ग कैन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिमेन इन ऑफिस? टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स तक जो है ये यहाँ पर रह सकते हैं। व्हाट इज द करेंट सैलरी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो इनकी जो सैलरी होती है ये है 2,80,000 रुपए जो पर मंथ इन्हें मिलते हैं। Which article of the Constitution of India is related to the establishment of the Supreme Court is? तो ये है आर्टिकल 124। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, which country will preside over the special meeting of diplomats of 15th countries of the United Nations Security Council against terrorism in the year 2022? आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15वें जो देशों के राजनयिकों की विशेष बैठक अध्यक्षता कौन सा देश ये करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो है इंडिया करने वाला है इसकी अध्यक्षता। सी इसका करेक्ट आंसर है। इस मीटिंग के बारे में हम डिटेल से बात करें तो भारत आतंकवाद के खिलाफ एक विशेष बैठक के लिए अक्टूबर में अमेरिका, चीन और रूस सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी ये करने जा रहा है। भारत 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का निर्वाचित गैर स्थायी सदस्य है और परिषद में भारत का कार्यकाल इस साल दिसंबर में समाप्त होगा। भारत 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है। यूएनएससी की हम बात करें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो इसकी जो स्थापना है ये 1945 के अंदर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट के अंदर आपको मिलेगा। सुरक्षा जो परिषद है इसके वर्तमान सदस्यों के अंदर अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, गाना, भारत, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, नॉर्वे और संयुक्त अरब अमीरात के साथ साथ 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका इसके अंदर शामिल है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड चिराग योजना टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए चिराग योजना को किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है? तो ये हरियाणा के अंदर जो ये योजना है चिराग योजना ये स्टार्ट हुई है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो हरियाणा में सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो छात्र हैं उनको बजट प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने के लिए चिराग योजना शुरू की गई है
और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान योजना शुरू की है। इसे 2007 में हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के नियम 134 ए के तहत शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत सरकारी स्कूल के छात्र जिनके माता पिता की जो वार्षिक आय है ये 1.8 लाख रुपए से कम है, वे कक्षा 2 से कक्षा 12 तक प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं। सरकार दूसरी से 5वीं कक्षा तक प्रति छात्र 700 रुपए और कक्षा 6 से 8वीं तक प्रति छात्र 900 रुपए और 9वीं से 12वीं कक्षा तक प्रति छात्र 1100 मतलब 1100 रुपए की जो प्रतिपूर्ति है ये करने वाली है। हरियाणा की बात करें तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़ और जो चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं मनोहर लाल खट्टर है, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और चीफ जस्टिस है रविशंकर झा। फोक डांस है फाग डांस, सॉन्ग डांस, छठी डांस, कोरिया डांस, धमाल डांस, डफ डांस, घूमर डांस और झूमर डांस यहाँ के जो फोक डांसेस के अंदर आते हैं। यहाँ पर जो है लोकसभा सीट्स है 10, राज्यसभा सीट्स है 5 और जो असेंबली सीट है ये है 90। नेशनल पार्क्स है कालेसर नेशनल पार्क और जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ये यहाँ पे सिचुएटेड है। 4 नंबर क्वेश्चन है which has become the first bank in India to list its payment gateway platform on the income tax department's TIN 2.0 प्लेटफॉर्म। आयकर विभाग ने TIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाले भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फेडरल बैंक, ये बन गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। केरल में स्थित जो फेडरल बैंक है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को लिस्ट करने वाला ये पहला ऐसा बैंक बन गया है। और पेमेंट गेटवे क्या होता है? एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया आसान हो जाती है। और टिन 2.0 प्लेटफॉर्म इस साल 1 जुलाई से शुरू हुआ था और ये पेमेंट गेटवे के जरिए टैक्स पेयर्स को एक और पेमेंट ऑप्शन प्रदान करता है जिससे वे क्रेडिट, डेबिट कार्ड, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस और इंटरनेट बैंकिंग जैसे माध्यम से आसानी से ये पेमेंट इसके थ्रू कर सकते हैं। केरला की हम बात करें तो इसकी जो कैपिटल है ये है तिरुवनंतपुरम और चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, चीफ जस्टिस है एस मनी कुमार। 2 नेबरिंग स्टेट है तमिलनाडु और कर्नाटका। केरला लोकसभा सीट्स है 20, राज्यसभा सीट्स है 9 और असेंबली सीट्स यहाँ पे है 140। 5 नंबर क्वेश्चन है वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट हिमालयन स्पाइस गार्डन एस्टेब्लिश्ड? भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये उत्तराखंड के जो रानीखेत है यहाँ पर स्थापित किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। एक हिमालयी मसाला उद्यान पूरे भारतीय हिमालय क्षेत्र और देश में अपनी तरह का पहला उत्तराखंड के रानीखेत में प्रसिद्ध इतिहासकार शेखर पाठक के द्वारा उद्घाटन इसका किया गया है। और ये उत्तरकाशी जिले के भैरव घाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले कश्मीर के केसर से लेकर प्रसिद्ध तेज पत्ता, तैमूर और जंगली हींग तक के प्रमुख हिमालयी मसालों को ये प्रदर्शित करता है। जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी से 2 साल की अवधि में वित्त पोषण के साथ रानीखेत में लगभग 4 एकड़ के क्षेत्र में उद्यान स्थापित किया गया है और इसे उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग के द्वारा विकसित किया गया है। टॉप 5 इंडियाज फर्स्ट को हम रिवाइज करें। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व बी सेट अप? तो ये बनने जा रहा है लद्दाख के अंदर। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू मैन्युफैक्चर डिस्प्ले फॉर स्मार्टफोन्स, टैबलेट, कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स बी सेट अप? तो ये बनने जा रहा है तेलंगाना के अंदर। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनड रेल टर्मिनल नेम्ड विश्वेश्वराय हैज बीन बिल्ड? तो ये बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर बी बिल्ड? तो ये चंडीगढ़ के अंदर बनने जा रहा है। इंडियाज फर्स्ट एशियाज लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप वेयर इट इज
एस्टेब्लिश, तो ये जो है ये बना है उत्तराखंड के अंदर। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू स्टार्ट पुण्यकोटि दत्तू स्कीम फॉर काउ अडॉप्शन। गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये कौन सा बन गया है? तो ऐसा करने वाला जो है कर्नाटका बन गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई, इन्होंने पुण्यकोटि दत्तू योजना के पोर्टल को लॉन्च किया है। और इसके बाद कर्नाटक के पशुपालन जो मंत्री है प्रभु बी चौहान ने 31 गायों को गोद लिया है। यह राज्य सरकार की गाय को गोद लेने की योजना का पोर्टल है, जिसका उद्देश्य राज्य के सरकारी और निजी गौशालाओं में रह रही गायों की हालत में सुधार करना है। गो हत्या निषेध अधिनियम के लागू होने के बाद राज्य के हर जिलों में एक सरकारी गौशाला स्थापित की गई है। वही पुण्यकोटि दत्तू योजना के लागू होने से कर्नाटक देश का ऐसा करने वाला पहला स्टेट बन गया है जिसने इस तरह का कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, which Indian Armed Force all-female aircraft crew has completed the reconnaissance and surveillance mission for the first time in the North Arabian Sea by become self-sufficient? किस भारतीय सशस्त्र बल की सर्व महिला विमान चालक दल ने पहली बार उत्तरी अरब सागर में आत्मनिर्भर होकर टोही एवं निगरानी मिशन को पूरा किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये इंडियन नेवी ने स्टार्ट किया है, पूरा किया है। इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय नौसेना की महिला पायलट्स ने इतिहास रच दिया है और भारतीय नौसेना की ऑल वीमेन क्रू सदस्यों ने डोनियर 228 विमान के जरिए उत्तरी अरब सागर की निगरानी मिशन को पूरा किया है। भारतीय नौसेना ने ये जानकारी दी पोरबंदर गुजरात स्थित INS 314 नेवल स्क्वाड्रन की 5 महिलाओं ने नारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उत्तरी अरब सागर में मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एंड सर्वेलेंस मिशन को इन्होंने पूरा किया है। इंडियन नेवी की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। जो नेवी डे है ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नेवी चीफ है R हरि कुमार। INS करंज हैज बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी। व्हाट इज दिस? तो ये क्या है? ये है एक सबमरीन का नाम। Who has developed India's first airdrop container सहायक NG? तो ये जो है ये डेवलप किया गया है DRDO और इंडियन नेवी के द्वारा। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज टॉप द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 फॉर द 9th कॉन्सिक्यूटिव ईयर? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 90 साल कौन सी जो कंपनी है ये शीर्ष स्थान पे रही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वॉलमार्ट है जो इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रही है। इसका करेक्ट आंसर है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 31 मार्च 2022 को या उससे पहले समाप्त हुए अपने संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए कुल राजस्व के आधार पर कंपनियों को रैंक किए करती है। लगातार 90 साल वॉलमार्ट इस लिस्ट के अंदर टॉप पे रही है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम की हाल ही में शेयर मार्केट में लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के बाद ही जीवन बीमा निगम फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में ये शामिल हो गई है। जबकि मार्केट कैप के मामले में भारत की सबसे मूल्यवान जो मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली जो प्राइवेट फर्म है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और लिस्ट में रिलायंस ने 51 स्थान की छलांग इसके अंदर लगाई है। द टॉप 3 कंपनीज इन द लिस्ट की हम बात करें तो वॉलमार्ट फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे है अमेजोन और थर्ड पोजीशन पे है स्टेट ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना और लिस्ट इशूअर है फॉर्च्यून ग्लोबल के द्वारा ये लिस्ट है ये इशू की जाती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज ऑथर्ड द बुक डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी ऑन द बायोग्राफी ऑफ फॉर्मर इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी? पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखित डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो बुक है जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य के द्वारा लिखित और इंडिया वाइकिंग द्वारा अंकित डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक
पुस्तक का इसके अंदर विमोचन किया गया है और ये प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की यात्रा पर ये प्रकाश डालती है। ये एमएसडी के संघर्ष, कठिनाई और सफलता के अनुभवों को ये दर्शाती है, जिसमें रांची में उनके स्कूल के मैदान में अनगिनत छक्के लगाना और विश्व कप में एक और छक्के के साथ एक रन का पीछा करना शामिल है। ये पुस्तक आईपीएल में एमएसडी के मैचों और क्षणों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में और क्रिकेट के खेल से परे भी ये दर्शाती है। टॉप 5 बुक्स को हम रिवाइज करें। ह्यूमन, हाउ द यूनाइटेड स्टेट अबेंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर जो बुक है ये लिखी गई है सौमेल मोयन के द्वारा। द एंजल ऑफ कैलाश बुक शुबीरा प्रसाद की बुक है। ऑपरेशन खात्मा जो बुक है ये आरसी गंजू और अश्वनी भटनागर के द्वारा लिखी गई है। वॉज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकॉन्वीनियंट नेशनलिस्ट, तो ये बुक है चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखी गई है। इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप जो बुक है ये अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच लीडिंग ई कॉमर्स कंपनी हैज साइंड MOU with Indian Railways to boost its delivery services। किस प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी ने अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं अमेजोन के साथ में। ए इसका करेक्ट आंसर है। अमेजन इंडिया ने देश में अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ करार किया है और अमेजन इंडिया ने 110 से अधिक इंटरसिटी मार्ग पर ग्राहकों तक अपने सामान की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ हाथ मिलाया है। कंपनी ने जारी बयान में कहा है कि ग्राहकों को 1 से 2 दिन के भीतर उनके सामान की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए उसने ये समझौता किया है। अमेजन ने 2019 में भारतीय रेलवे के साथ काम करना शुरू किया है। भारतीय रेलवे के साथ काम करने से हमें नागरकोइल, कटरा, पोरबंदर, झांसी और ग्वालियर जैसे शहरों में ग्राहकों को तेजी से प्रोडक्ट डिलीवर कर सकेंगे। केवल 1 या 2 दिनों में डिलीवरी पूरा करने में हमें इसके अंदर मदद मिलेगी। अमेजन की हम बात करें तो इसके फाउंडर है जेफ बेजोस, सीईओ है एंडी जेसी, जो हेडक्वार्टर इसका है ये है सिएटल, वॉशिंगटन और यूनाइटेड स्टेट के अंदर। फॉर्मेशन इसका हुआ था 5 जुलाई 1994 के अंदर। चलिए कल के जो एमसीक्यू है 6 अगस्त के, उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं रविंद्र टक्कर बन गए हैं। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी में पढ़ रहे बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए अंडा और दूध योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये केरला के अंदर शुरू हुई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रंजीत रथ। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम एसएस पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो अवार्ड है ये दिया गया है मुंदियूर उर्फ जो अंकल मूसा है, इनको ये मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर है सत्यनारायण मुंदियूर को ये दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेना के बीच युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ये किया जाने वाला है भारत और अमेरिका के बीच में। 6 नंबर क्वेश्चन है, राज्यों और निजी विश्वविद्यालयों में मजबूत अनुसंधान और विकास व्यवस्था के लिए राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना को किसने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई योजना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ये बन गए हैं सुरेश एन पटेल बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत की कितनी नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो 10 जो नई जो रामसर साइट्स है इनको घोषित किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, वॉच कंपनी नॉइस की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वानी कपूर बन गई है। 10 नंबर क्वेश्चन है, लॉयंस ऑफ द स्काईज हरदीप सिंह मलिक, द रॉयल एयर फोर्स एंड द
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये स्टेफन बार्कर के द्वारा लिखी गई बुक है। इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। खादी और ग्रामो उद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मनोज कुमार बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किसान लोक पर्व हरेली 2022 किस राज्य के अंदर मनाया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।